Hello students, welcome to bio classes. Today I discuss nutrition in plant for class 10th. Nutrition in plant is done by a process named photosynthesis. आइए सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? It is a process by which plant make their own food in presence of sunlight with the help of chlorophyll by using CO2 and water. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. यहाँ पे क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है और प्लांट CO2 और वाटर के साथ कंबाइन करके अपना फूड प्रिपेयर करता है जो कि ग्लूकोज होता है. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll, they form C6H12O6 plus O2. Product is glucose and oxygen release in environment. For photosynthesis, required material is CO2, water, sunlight and chlorophyll. This is necessary condition for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं. पहली चीज़ है CO2, दूसरा है वाटर, तीसरा सनलाइट एंड द फोर्थ इज क्लोरोफिल. अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. आइए देखते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है. यहाँ मैंने प्लांट का एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है. ये प्लांट का स्टेम है, ये है लीव्स. दिस इज द रूट. प्लांट में वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. वेस्कुलर टिश्यू आर फाउंड होल बॉडी ऑफ द प्लांट. चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लिप्स हो, हर जगह वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. वेस्कुलर टिश्यू, एक्चुअली ये वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं. जाइलम का वर्क होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना
फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रूट से लेके लीव्स तक ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट के नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। एंड द वर्क ऑफ फ्लोएम इज कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, conduction of food material from top to bottom, from top to bottom। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब लीव्स में फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है तो ये जाइल फ्लोएम के थ्रू प्लांट के ऑल पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे टीएस ऑफ लीव्स को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ लीफ। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। जस्ट इसके बिलो एक लेयर पाई जाती है टिश्यूज़ की, जिसको हम पैलिसेड लेयर बोलते हैं। इसके बिलो होता है स्पॉन्जी लेयर होता है, और यहाँ से यहाँ तक का रीजन मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का ये पूरा पोर्शन जो है ये मेसोफिल सेल का होता है। इसी मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो पैलिसेड लेयर हो और चाहे वो स्पॉन्जी लेयर हो, इन सारे लेयर्स में डार्क ब्लैक स्पॉटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डार्क ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर। These are chloroplast. These are chloroplast. These are chloroplast. तो चाहे वो पैलिसेड लेयर हो और चाहे वो स्पॉन्जी लेयर हो, दोनों में आपको ब्लैक कलर के जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ये लीव्स में मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। इनसाइड द मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड। मेसोफिल सेल कहाँ है? लीव्स की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो स्ट्रक्चर है ये मेसोफिल सेल है। यहाँ देखेंगे आप तो बीच बीच में एपिडर्मिस ब्रेक हो गई है। यहाँ पे एक पैथवे बन जाता है जहाँ पे ये कंप्लीट लेयर नहीं होती, इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। दिस इज द पोर बाय विच गैसियस एक्सचेंज इज डन। मतलब बाहर से जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो इसी पोर के थ्रू लिप्स के अंदर एंट्री करती हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है। मतलब चाहे वो CO2 हो और चाहे वो ऑक्सीजन हो, दोनों ही गैसें डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस पोर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती हैं। क्योंकि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इन्वायरमेंट में CO2 ये प्रेजेंट होता है 0.03%। इसके कंपेरिजन इनसाइड द लीव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लो होता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज
सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्लांट्स की लीव्स के अंदर हो जाता है। तो CO2 इसी पोर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती है इनसाइड द लीव। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये ओपन और क्लोज होते हैं। जब CO2 की रिक्वायरमेंट होती है तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और आफ्टर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है दे बिकम क्लोज्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज का। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन गैस भी प्लांट लीव्स के अंदर से सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो जब इस लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी इन्हेंस कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है इन्वायरमेंट में। आइए अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये सेकेंड मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड सेकेंड मेम्ब्रेन। इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, so it is also called double membrane bound structure. क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड फिलअप होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। Inside this stroma, quine-like structure found. This is the link between quines ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ क्वाइंस को, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को ग्रैनम बोला जाता है। सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड्स एंड ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स इज ग्रैनम। अभी जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थाइलाकॉइड्स, इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट फिलअप होता है। इनसाइड दीज थाइलाकॉइड्स ग्रीन कलर्स पिगमेंट इज फाउंड known as chlorophyll. क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल
सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा प्लांट में? तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये ग्रेनम करता है, जो कि क्या है? ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स। तो इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थैलाकोइड्स में ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, और यही क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसके द्वारा फूड प्रिपेयर होता है। तो ये तो हो गया लिप्स में। स्टोमेटा के थ्रू CO2 इंटर करेगी, और सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। अब बात आती है वाटर और मिनरल्स की। तो वाटर, अभी मैंने आपको इसके पहले डायग्राम में दिखाया था। तो वाटर को कंडक्ट कौन करेगा? वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको हम जाइलम बोलते हैं, और इस जाइलम के थ्रू रूट से होता हुआ वाटर कहाँ तक पहुँचता है? लीव्स तक पहुँचता है। सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर के बीच केमिकल रिएक्शन होता है, और आफ्टर दिस रिएक्शन ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है, और साथ साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो अभी हमने जाना कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और फोटोसिंथेसिस में होने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।